प्यारे मित्रों, बात की जाए अभी टाइम की तो अभी टाइम में सभी इंसान समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। कुछ पिछली बातें हम आपको बताते हैं। तो प्यारे मित्रों, सन 1947 ईस्वी के पहले क्या भारत में कोई पढ़ा लिखा इंसान था? नहीं था प्यारे मित्रों। यहाँ पे क्या भारत देश का कानून किस हिसाब से चलता था? भारत देश का कानून किस हिसाब से चलता था? भारत देश के लोगों को किस हिसाब से रहना पड़ता था? किसकी यहाँ पे कहना माना जाता था? तो प्यारे मित्रों, ये पुरानी बात है, जब इससे पहले अंग्रेजी शासन चलता था। अंग्रेजों का यानी राज होता था। जिस प्रकार से अभी संविधान के नियम फॉलो करते हो, उसी प्रकार से अंग्रेजी सरकार थी। उसी के संविधान को यहाँ के भारत के लोग प्यारे मित्रों फॉलो करते थे। जो वो कहते थे यानी वही करना पड़ता था। जो कानूनी तौर पे कहते थे वही करना पड़ता था। कोई भी काम होता था तो अंग्रेजी कानून के हिसाब से प्यारे मित्रों होता था। अभी अपने यहाँ के संविधान के हिसाब से होता है। संविधान के हिसाब से होता है। उसी प्रकार से पहले प्यारे मित्रों होता था। किसके हिसाब से? अंग्रेजी सरकार के हिसाब से। अंग्रेजी सरकार के हिसाब से जब भारत देश गुलाम था, क्योंकि भारत देश के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इतना नहीं था। कौन इतना बंदा पढ़ा लिखा बन गया? कौन इतना बंदा पढ़ा लिखा बन गया और जिसने कानून को चालू कर दिया, भारत के नियमों में चालू कर दिया, लागू कर दिया? आप भी जानना चाहते हैं? नारेंद्र कहानीकार की चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे ताकि सुनते रहेंगे नारेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल प्यारे मित्रों कहानियां। तो प्यारे मित्रों, ये बचपन की बात है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब छोटे थे। इनके पिताजी अंग्रेजी फौज के सूबेदार थे। अंग्रेजी फौज के सूबेदार थे। और ये बचपन में प्यारे मित्रों जब इनको स्कूल में एडमिशन कराने को हुआ तो प्यारे मित्रों इनका एडमिशन नहीं किया जात प्रथा के नाम पे। तो उसमें किसका हाथ रहा? प्यारे मित्रों सबसे ज्यादा शिक्षा का हाथ रहा। वहां से इनके साथी जो थे, इनके पिताजी के जो सूबेदार थे, उनके जो साथियों ने बताया जब कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे 2 पुलिस वाले जाते हैं और उनका एडमिशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का करवाते हैं। तो किसकी बदौलत हुआ प्यारे मित्रों? शिक्षा की बदौलत। 5वां पास कर लिया, 8वां पास कर लिया वहीं से। उसके बाद हिंदुस्तान में कोई भी शिक्षा नहीं थी। जो बंदा सोचता है कि हिंदुस्तान भारत हमारा सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बुलंदी पे करता है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो हिंदुस्तान में प्यारे मित्रों इतनी ज्यादा पढ़ी जनसंख्या नहीं थी। पढ़े लिखे स्कूल ही इतने नहीं थे ज्यादा। स्कूल ही इतने नहीं थे ज्यादा प्यारे मित्र। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को अंग्रेजी सरकार ने देखा कि, तो बोले सूबेदार साहब आपका बच्चा तो पढ़ने में अच्छा है, क्यों ना इसको विदेश भेज दो पढ़ने के लिए। विदेश भेज दो पढ़ने के लिए। तो इनको लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। इनको लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। इनके पास जेब में पैसे तक नहीं थे। लेकिन कानून और एक शिक्षा क्या कहता है? कानून और एक शिक्षा क्या कहता है? शिक्षा और कानून, सिर्फ पढ़ाई शिक्षा इंपॉर्टेंट होती है। पैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के पास नहीं थे। कानून ने खुद इनकी व्यवस्था की और इनको पढ़ने की जाने के लिए सरकार, वो अंग्रेजी कानून के शासन ने इनको विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। विदेश भेज दिया इनको पढ़ने के लिए। ये लंदन चले गए, लंदन से पढ़ करके आए गए। उसके बाद इनको और भी इनकी अच्छी वहां पे पढ़ाई रही। तो उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने देखा कि अरे बच्चा है तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इनको अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। बोले तुम कानून की पढ़ाई करो। और यहाँ पे कोई भी कानून को नहीं जानता भारत के अंदर, कानून की पढ़ाई करो। और कोई भी कानून को बंदा नहीं जानता है भारत के अंदर। कोई भी इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हुआ था भारत के अंदर। इतना कोई भी बंदा पढ़ा लिखा नहीं हुआ था। ये अकेले इतने पढ़े लिखे इंसान हुए। ये अकेले इतने पढ़े लिखे इंसान हुए। वहां से ये जब पढ़ने गए तो वहां पे पढ़े गया कानून की पढ़ाई। सबसे ज्यादा कानून की पढ़ाई कोर्स किया इन्होंने। उसके बाद जब कोर्स करके ये भारत में फिर से आए तो प्यारे मित्रों भारत के अंदर शिक्षा नहीं थी। भारत के अंदर शिक्षा नहीं थी। पहले वे व्यक्ति हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जिन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की थी। इतनी शिक्षा ग्रहण की थी। कोई भी शिक्षित बंदा भारत के अंदर इतना नहीं था। कोई भी बंदा शिक्षित बंदा इतना भारत के अंदर नहीं था। अभी तो बंदा जो भी शिक्षित हो जाता है, अभी जो भी बंदा शिक्षित हो जाता है
वो क्या करता है, 100 रुपये लाओ और तुम अपने घर जाओ। किसान से क्या कहता है, 100 रुपये लाओ तुम अपने घर जाओ, उसका काम हो और चाहे ना हो। शिक्षा क्या मायने रखती है प्यारे मित्रों, शिक्षा क्या मायने रखती है, आप जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट कहानी में सुनेंगे शिक्षा क्या मायने रखती है। तो प्यारे मित्रों, ये शिक्षा इनकी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की सबसे ज़्यादा शिक्षा प्यारे मित्रों होती है। और भारत में प्यारे मित्रों अंग्रेजी सरकार ने इनको जिम्मेदारी दे दी। जब अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब ये पढ़ कर के आए तो इनको वहाँ पे कानून का पढ़ाई इनको मिला। उसके बाद इनको भारत का कानून मंत्री भी इनको प्यारे मित्रों सभी जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने इनको रख लिया, और क्योंकि अब बाकी कोई रखने के काबिल नहीं था। तो उसके बाद इनसे प्यारे मित्रों कहा कि आप भारत के संविधान को बता सकते हो कैसे लिखना है, कुछ नियम बता सकते हो। तो इतने पढ़े लिखे इंसान थे तो इन्होंने सब कुछ बताया और अपने भारत के संविधान को नियमों से बनाया। सभी गवर्नमेंट जितने भी जॉब में रहते हैं वो सभी क्या है, संविधान में काम करने वाले लोग, संविधान में काम करने वाले लोग। और आजकल शिक्षा की बदौलत है एक भी पैसा नहीं पड़ता प्यारे मित्रों। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे एक यूट्यूबर हो गया, क्या एक भी पैसा उसको रिश्वत पड़ता है? आईडी मोनेटाइज हो जाने के बाद वो बंदा पैसे पाने लग जाता है नहीं पाने लग जाता? आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये इंडिया की देन है? कंपनी अच्छा कहाँ की है, मुझे कमेंट करके बताओ, कंपनी कहाँ की है? आपको पेमेंट कैसे मिलता है? डॉलर में मिलता है ना। इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है, इंडिया में डॉलर नहीं चलता है। डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका में। ये कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। प्यारे मित्रों, शिक्षा में वो ताकत है जो पैसे में ताकत नहीं है, पैसा तो अपने हाथ खींचा चलाएगा। शिक्षा को आप ग्रहण करो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की बातों को आप फॉलो करो और उनके संविधान को फॉलो करो। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के प्यारे मित्रों, जय हिंद और नमो बुद्धाय।